पुलिस की तरफ से तो कोई न्याय नहीं मिला, बल्कि जो मैंने एफआईआर दर्ज की थी और शर्मा अंकल ने भी एफआईआर दर्ज की थी 2013 में। तो इसके बाद में जो हमारे विवेचक बनाए गए थे आईओ विनोद कुमार, उन्होंने पवन जैन से पैसे खाकर हमारे मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी, जिसके बाद हमने प्रोटेस्ट पिटीशन दायर किया। हम दोबारा कोर्ट में गए उस फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ और अब जज ने उसमें अपना फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ये फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है ये पूरी तरह से गलत है और जो आईओ थे उन्होंने जो इतने भी अभियुक्त गण हैं उनको नाजायज़ तरीके से फ़ायदा पहुंचाया है। इसलिए इन आईओ को बदलकर किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इसकी जांच पड़ताल करवाई जाए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन दोबारा की जाए और ये जो आईओ हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये बताइए कितने छात्रों के भविष्य का मामला था, कितने का इन्होंने लगभग क्या फ्रॉड किया था? ये बीएड इनोवेटिव में जब हमने एडमिशन लिया था मंगलायतन यूनिवर्सिटी में, तो 3 बैच के 195 स्टूडेंट थे, 195 स्टूडेंट्स, जिनमें से इन्होंने 77 स्टूडेंट्स का पैसा रिटर्न कर दिया, फीस का। सिर्फ फीस वापस करी इन्होंने और कुछ भी वापस नहीं करा, जिसमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी हो गई थी, शादी टूट गई। शादी ही इस बेस पर हुई थी कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी उनकी और उनको पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ घर वालों ने उनकी शादी तोड़ दी। या फिर कुछ ऐसी भी थी जिनकी शादी हो गई थी तो उनको घर से ही बाहर निकाल दिया गया। काफ़ी कुछ सहा है, हमने महिला आयोग को भी इसमें लिखा था। क्या उम्मीद है आपको न्याय? जी 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 मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये हुआ है कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई कोर्स वैधानिक नहीं है, किसी को मान्यता नहीं है, तो आप उसकी छात्रवृत्ति कैसे ले सकते हो? अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसमें कहीं ना कहीं समाज कल्याण विभाग भी दोषी पाया गया है। और दूसरी बात यह है कि जिन छात्रों के नाम से छात्रवृत्ति निकाली गई है उन छात्रों के पास वो पैसा ही नहीं पहुंचा है। इसके लिए भी हम कार्रवाई करने के लिए हमने एसएसपी को बोला था। अब क्या न्याय की उम्मीद है आपको? अब हम आगे इसके लिए लड़ेंगे और अपनी जो हमारी जांच है वो किसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से करवाने की हम डिमांड करेंगे और साथ ही साथ जो आईओ थे विनोद कुमार, उनके खिलाफ भी हम एसएसपी से मिलेंगे और उनको टर्मिनेट करने के लिए बोलेंगे क्योंकि उनकी सेवा ही समाप्त कर दी जाए। अगर ऐसे पुलिस अधिकारी रहेंगे तो हम न्याय की उम्मीद किससे कर सकते हैं? देखिए, स्थिति ये है कि पुलिस ने सही तथ्यों पर जो मैंने और जो लोगों ने बयान दिए थे, मतलब हम लोगों के, मेरा तो लिखित बयान है, तो लिखित बयान में जो मैंने सबूत पुलिस को दिए थे उन सारे सबूतों को पुलिस ने नज़रअंदाज करके और उन पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया। जबकि वेबसाइट से 37 छात्रों की छात्रवृत्ति जो निकाली गई थी 4,21,000 समथिंग, वो उसका कोई उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया, जिसमें 6 छात्र ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, वो उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया। और यहाँ तक के तमाम ऐसे मुल्जिमान हैं, जैसे गोपाल दास नीरज हैं, गोपाल दास नीरज को हमने मुल्जिम बनाया है अपने उसमें एफआईआर में, दोनों मैंने और बेटी नाम नगीबी ने, लेकिन उनका नाम उसमें नहीं है। और इस तरह के मतलब 13 लोगों को तो उन्होंने माना है, यानी 2 इंस्टेंस में, पहले हालात स्थिति में उन्होंने 13 लोगों को मुल्जिम माना है और उसके बाद में फिर वो एफआईआर लगा दी, उनमें कोई मुल्जिम नहीं रहा। जबकि आज की तारीख में अगर सही विवेचना की जाए तो इसके 43 लोग मुल्जिम बनने चाहिए। वो हमने अपने प्रोटेस्ट पिटीशन में सारी चीज़ें दी है और पुलिस की सत्यनिष्ठा कैसे संदिग्ध है, पुलिस ने क्या क्या उसमें हेर फेर की है, क्या बेईमानियां की हैं, मैं सबूत के हमने अपने पिटीशन में वो न्यायालय के सामने दाखिल किए थे। न्यायालय ने हमारी बात को सही मानते हुए, हमारे सबूतों को उन्होंने प्राइमा फेसी सही मानते हुए पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं। और उसमें ये कहा है कि पहले विवेचक के अलावा किसी अन्य विवेचक, सीनियर अधिकारी से ये जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो इसका अर्थ है सीधा कि उन्होंने पहले उसकी विवेचक की सत्यनिष्ठा को संदिग्ध माना है। जो कहे हैं उसके समर्थन में क्या सारी चीजें सही है, ये सब। मेरा नाम है ओम प्रकाश शर्मा।